नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं फैमिली गुरु जय मदान और आज हम बात करेंगे करवा चौथ की। जी, करवा चौथ का व्रत करें, किस तरीके से करें जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और जिस उद्देश्य के साथ करवा चौथ का व्रत किया जा रहा है उसमें वो सफल हो मनाएं। जी, जय मदान जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत जब आता है तो महिलाएं बहुत उत्सुक भी होती हैं और चिंता इस बात की रहती है कि करवा चौथ जब व्रत रखें तो किसी तरह की गलतियां ना हो, किसी तरह की खामियां ना हो जिससे चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो महिलाएं किस तरह का ध्यान रखें करवा चौथ का व्रत रखने में? देखिए, आजकल तो सब चीज़ बहुत प्लान्ड है और लोग बहुत सालों से इसको करते आ रहे हैं, तो ऐसी कोई खास मेजर ऐसी चीज़ नहीं होती। बस इस दिन कहा जाता है कि बहुत नोकीली चीज़ें जैसे चाकू सुई इसका इस्तेमाल ना करें। दिस होल फेस्टिवल इज़ अबाउट यूनिटी। तो ऐसी चीज़ें जो काटने वाली हों, चुभोने वाली हों, ऐसी नेगेटिव चीज़ों को एक दिन के लिए आपको नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना पूजा चाहिए। विधि की बात की जाए तो उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें अच्छी हों? देखिए, पूजा विधि में बहुत अलग अलग तरीके की पूजा विधि। कई जगह आप देखेंगे कि पहले गणपति जी को पूजा जाता है, माँ पार्वती जी को पूजा जाता है। कई जगहों पे सिंपल पंडित, जो फीमेल पंडित होती हैं, पंडिताइन जिनको बोलते हैं, उनको बीच में बिठाकर आसपास गोला बनाकर और फिर थालियों को घुमाया जाता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से इन रीति रिवाजों को देखा जाता है। बट जो सबसे ज़रूरी इसमें करने वाली बात है कि जब आप, चाहे कोई भी बीच में बैठा हो, आपको भगवान के लिए पहले वो भोग निकालना होता है। इसके बाद जब आप पूछते हैं फिर आप अपनी मदर इन लॉ को वो सामान देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको भगवान के लिए कुछ हिस्सा, कुछ पैसा, कुछ फल किसी गरीब के नाम पर ज़रूर निकाल कर सेंटर में पहले रख देना चाहिए। कई बार कुंवारी लड़कियां भी सवाल करती हैं क्या हमें भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, तो क्या उनके लिए वो रह सकती हैं और रह सकती हैं तो उनकी क्या पूजा विधि होनी चाहिए? देखिए, पूजा विधि सेम होती है, वो लास्ट वाली साइलेंट थाली नहीं घुमाती। और ऐसा कहा जाता है कि वो चांद के बदले तारा देखकर, फर्स्ट तारा देखकर, स्टार देखकर वो अपना व्रत खोलती हैं, तो ज़रूर रख सकती हैं। और वैसे भी ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको मेडिसिनल यूज़ पर भी देखें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्या जिसकी शादी हो चुकी होती है वो अपने पति का चेहरा देखती हैं छन्नी के पीछे, तो कुंवारी लड़कियां ऐसा क्या करें? मन में किसी का छवि बना करके नहीं, ऐसे में आप अच्छा पति मिलता होगा उनको इस तरह से। ऐसे में आप अपने इष्ट का, भगवान का, जैसे लोग शिव जी का ध्यान करके करते हैं क्योंकि उन्हें बूंस देने वाला या जल्दी मानने वाला भगवान माना जाता है, तो आप भगवान की फ़ोटो देखकर भी इस भ्रास्ट को खोल सकते हैं। अच्छा, और कई बार होता है कि करवा चौथ का फास्ट है और उसके एक दिन पहले महिलाओं को पीरियड्स हो जाते हैं, उन दिनों में पूजा वो कर नहीं सकती, तो क्या फास्ट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या पूजा किस तरीके से करनी चाहिए? देखिए, पहले के टाइम में ऐसा माना जाता था कि मंदिर में औरतों को नहीं भेजा जाता था कि पीरियड्स हैं, इस तरीके से हैं। ये आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है, लेकिन करवा चौथ की पूजा आप नहीं करें, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप मंदिर जाके तो पूजा नहीं कर रहे हैं। नहीं, घर में भी भगवान की पूजा की जाती है तो भगवान को छूना नहीं होता है। हाँ, पर आप दूर से नहीं छूना, दूर से कहते हैं अछूत हो जाएगा। नहीं नहीं, आप सिर धोकर पूरी तरह से फ्रेश होकर कर सकते हैं। ये मान्यताएं तब की थी जब औरतों को आराम नहीं मिलता था, तो पीरियड्स के समय कहा जाता था कि बॉडी को रिलैक्सेशन हो, यानी उन दिनों में कोई डिस्टर्ब ना करे। और पहले के टाइम में लेडीज इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी कि यूट्रस की स्ट्रेंथ भी वीक हो जाती थी, तो उनको इस समय पर ध्यान देना, ज़्यादा झुकना करना मना होता था। अब जब पीरियड्स के टाइम पर आप काम पे जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो फिर इस एक चीज़ में भी क्या बाधा है? जी, कई बार होता है कि महिलाएं व्रत नहीं रख पाती हैं, बीमार होती हैं या किसी कारणवश वो व्रत नहीं रख पाती। ऐसी स्थिति में क्या पति व्रत रख सकते हैं और उनकी जो पूजा विधि होती है क्या उसी तरीके से उनको फॉलो करना रहता है? देखिए, पूजा में आप फिर भी बैठ सकते हैं, अगर किसी कारण आप व्रत नहीं भी रख पाए तो भी आप पूजा में बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने बड़ों से इजाज़त लेकर, अगर पूरा दिन, जैसे डायबिटीज़ है तो मुश्किल है करना, बीमारी है, तो ऐसे में आप पूजा के बाद जो 3-4 बजे होती है उसके बाद आराम से पी सकते हैं, आप मीठा ले सकते हैं, नमक एक समय लेना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी छूट हैं जिसको आप कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग जब मेडिकली फिट नहीं होते, उन्हें दिन भर लिक्विड्स पर रहने की भी इजाज़त मिल जाती है। सो योर हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी फर्स्ट। मतलब ये होता है कि पति रह लें, अगर पत्नी नहीं रह पा रही है तो पति उसकी जगह पर। देखिए, बहुत कम ऐसे पति होते हैं, ऐसे मुझे ढूंढने में कम मिलते हैं, पर अगर कर ले तो अच्छा है, करवा ले। जी, और दूसरी ये चीज़ कहा जाता है सुबह पानी पीने का कुछ रहता है, तो कई बार रात में 12 बजे पानी, क्या सुबह पानी पीना ठीक रहता है या रात के 12 बजे का समय एक निर्धारित जो किया गया है वो सही एक समय है? देखिए, अगर तो आप सुबह सुबह मीठा खा रहे हैं तो शर्तिया बात है, दिन भर आपका बड़ा मुश्किल से निकलेगा, आपको प्यास लगेगी। कोशिश करनी चाहिए कि सुबह बहुत ज़्यादा लोग दूध वाली फेनियाँ और मठियाँ ये सब खाते हैं। मीठा खाने के बाद हमारी बॉडी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है,
तो ऐसे में आप सुबह ही 3-4 ग्लास पानी पी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो आफ्टर फिनिशिंग ऑफ एवरीथिंग 3 से 4 ग्लास पानी पी लेना चाहिए ताकि दिन भर वो तलब नहीं हो। समय वही 4 बजे का समय होना चाहिए। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले, जिसको हम बोलते हैं लास्ट पहर, उसी में ये सारा काम हो जाना चाहिए। जी। और दूसरा सोने के आभूषण का भी मैंने कहीं आपका पढ़ा कि आपने कहा था सोने के आभूषण बहुत ज़रूरी होते हैं, तो क्या करवा चौथ के जो व्रत पूजा की जाती है उसमें सोने का आभूषण पहनना क्या महिलाओं के लिए शुभ संकेत होता है? देखिए एक्चुअली तो पर्पस है कि आप मंगलसूत्र पहने, जो भी सुहाग की निशानी आपको मिली थी, चाहे वो अंगूठी हो, मंगलसूत्र हो, क्योंकि हमारे में इसको प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा जाता है। तो जब आप अपने हस्बैंड की पूजा करते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी, लाल रंग, बिंदी, सिंदूर, वो सब प्रॉस्पेरिटी की निशानियां हैं, तो उसको पहन लेना ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी नहीं है तो जो है वो सही है। जी, मतलब 16 श्रृंगार का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये करवा चौथ के त्योहार के दिन। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि रोज़ आप तैयार हों, लाल साड़ी पहने, बिंदी लगाएं, तो आपसे नहीं होगा। लेकिन एक खास मौके पर आपको तैयार होना, पुरानी चीज़ों को याद करना एक स्पेशल मोमेंट की तरह क्रिएट हो जाता है। और फिर आपके हस्बैंड को भी वेट रहता है कि एक स्पेशल ओकेजन है, मेरे लिए भूखी रही है या तैयार हुई होगी। एक एक्सपेक्टेशन, एक रिलेशनशिप में स्पाइस भी आ जाता है, तो फिर क्यों तैयार ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जय मादान। मोस्ट तो वेलकम। हमारे साथ जय मादान जी थी जिन्होंने करवा चौथ की जो पूजा है महिलाएं किस तरीके से करें, किन बातों का ध्यान रखें, और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी व्रत कर सकती हैं या नहीं, अगर करना चाहती हैं तो उसकी पूजा विधि क्या है, इन सभी बातों की जानकारी हासिल करने के लिए आप ज़रूर ये शो देखें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।